आज का आपका चैप्टर है, उसका नाम नहीं बता रहे, पहले हम आपको थोड़ा सा समझा रहे, आपके अंदर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, जिससे आप अच्छे से इसको सुनो और ध्यान रखो। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नौकरी की परीक्षाएं आएंगी सब में पूछा जाएगा, सब में चैप्टर आता है, 2-3 नंबर का इससे आता है। आपकी NTSC में भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन इससे मिलेंगे, ठीक है। कोई भी परीक्षा हो, छोटी से लेकर बड़ी, सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अब जो बात ये है, बात समझो कि माने आप 20 साल से पढ़ रहे हैं और 20 साल से पढ़ रहे हैं, 21वीं साल पेपर दे रहे हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, क्या मतलब है इस पढ़ने का। कई लोग पढ़ रहे हैं, पता है हमें। 20 साल पहले मिले थे, हमने कहा था कि हमसे पढ़ लो, हम गारंटी देते हैं, शर्त लगा लो 1-1 लाख रुपए की, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। नहीं माने, गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, है ना, सही बात। आज वो क्या है, कुछ नहीं, बर्बाद है। तो प्रिय छात्रों, हम जो आपको समझा रहे हैं, इन्हीं में से सब कुछ फंसेगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो देखोगे एक बार, जिंदगी भर याद, दूसरों को वीडियो देखोगे 50 बार, याद नहीं रहेगा। तो वीडियो ध्यान से सुनना। एक बच्चों, एक गाना है बहुत अच्छा गाना है, इसके बिना तो शादी नहीं हो सकती है। जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा, पुकारे तुझे सुना दे वही धुन, जिमी 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 आजा आजा आजा। तो प्रिय छात्रों, जैसे ही गाना बजता है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, आपके पाँव अपने आप चलने लगते हैं, नृत्य का मन होने लगता है, डांस का मन होने लगता है, मतलब आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। समझ गया बात। तो यहां पर सुना दे वही धुन, तो बच्चों धुन सुनना है। अपन इस वीडियो में ध्वनि के बारे में समझेंगे, और ध्वनि को अंग्रेजी में कहते हैं साउंड, ठीक है। और बच्चों, जो साउंड होती है ऊर्जा का एक रूप है, बता दिया हमने आपको। जब अच्छा डीजे वाला गाना बजता है, डीजे वाले बाबू गाना चला दे, ठीक है, तो आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। सत्य बात है कि नहीं, बोलो। तो ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। यही आएगा परीक्षा में कि ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखना अपन को, जो ध्वनि होती है ये दाब तरंगे भी होती है, इनको दाब तरंगे भी बोलते हैं, दाब तरंगे, ठीक। क्यों बोलते हैं समझो। आपने एक रस्सी में पत्थर बांधा, इसको ऐसे घुमाया तो आवाज़ आती है, ठीक है। तो एक दाब उत्पन्न होता है। और हवाई जहाज देखोगे आपने, बहुत भयंकर तेज चलने वाले जेट वायुयान, तो एकदम बूम की आवाज़ करते हैं, एकदम से वो गुजरते हैं, तो एक हवा का दबाव बनता है, ठीक है। तो ध्वनि को बच्चों दाब तरंगे भी कहते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में आपने पढ़ ही लिया है, ध्वनि यांत्रिक तरंगे हैं। समझ गया बात। क्योंकि तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंग को अपन ने 2 भागों में बांटा था, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्घ्य तरंगों का हिस्सा ही है ध्वनि तरंग, ठीक है। तो ध्वनि तरंग जो है, इन्हें अपन दाब तरंगे भी कहते हैं, और यह ऊर्जा का एक रूप है जो कानों में अपने स्पंदन पैदा करती है और जिससे अपन को सुनाई देता है, ठीक है। अब बच्चों क्या है, ध्वनि जो चलती है, ध्वनि की जो चाल है बच्चों, चलने की जो चाल है, ये कई कारकों पर निर्भर करती है। माने कहाँ तेज चलेगी, कहाँ कम चलेगी। जैसे बरसात में आपने देखा होगा, मेढक की टर की आवाज़ जो है, बहुत दूर मेढक होगा तो अपने घर में आवाज़ आएगी। कब, बरसात के दिनों में। ऐसा क्या होगा। और अभी सर्दियाँ चल रही हैं, बहुत दूर के बस के हॉर्न की आवाज़ आ जाती है। गाँवों में बच्चों 10-10 किलोमीटर दूर बस स्टैंड होता है, या जहाँ रेलवे स्टेशन है 25-25 किलोमीटर दूर तक ट्रेन के हॉर्न तक की आवाज़ आ जाती है। अभी कब, सर्दियों में। ऐसा कैसे होता है, गर्मियों में ऐसा कैसे नहीं होता। तो समझो बच्चों, ध्वनि की जो चाल है, एक तो करती निर्भर ताप पर।
ताप पर निर्भर करती है। इसका मतलब बच्चों, अगर बच्चों देखो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि हो जाए तो ध्वनि की जो चाल है 0.61 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरी बात, चाल है जो बच्चों, ध्वनि की चाल है वो घनत्व पर भी निर्भर करती है। घनत्व पर, घनत्व अधिक है, घनत्व अधिक है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी बच्चों आर्द्रता, आर्द्रता बच्चों आर्द्रता अधिक है तो ध्वनि की चाल अधिक होती है। बरसात के दिनों में आर्द्रता अधिक हो जाती है, इस कारण से ध्वनि की चाल बहुत दूर से सुनाई देती है। तो समझ गए, माने पहले क्या था, मेढक की टर की जो आवाज़ है गर्मियों के दिनों में अपन तक नहीं आ पाती है क्योंकि उसकी जो चाल है कम है उस समय। जब आर्द्रता हो जाती है बरसात के दिनों में तो वो आवाज़ अपन तक पहुंच जाती है। ठीक, अपन तक पहुंच जाती है। ठीक है। तो अपन एक क्या समझ गए अपन इसमें कि ध्वनि की जो चाल है किस किस पर निर्भर करती है। अगर ताप में वृद्धि कर दो तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, आर्द्रता में वृद्धि कर दो तो बढ़ जाती है, और घनत्व में वृद्धि कर दो तो चाल बढ़ जाती है। अब घनत्व शब्द आ गया तो यहाँ पर एक चीज़ और समझो, परीक्षा में पूछे गए सब, एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलते हैं जो परीक्षा में नहीं आया हो। एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलेंगे कभी हम जो परीक्षा में नहीं आया हो। ठीक है। देखो घनत्व, अब परीक्षा में आपसे वो पूछेंगे कि ये बताओ, ये आपका लोहा है, ठीक है, लोहे का तार है, कुछ भी है, ये आपका बच्चों एल्यूमिनियम का है, तो ध्वनि की चाल किस में अधिक है? तो बच्चों लोहा में अधिक है, क्योंकि लोहे का घनत्व जो है एल्यूमिनियम से अधिक है। ठीक है। जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसमें ध्वनि की चाल तेज चलती है। दूसरी बात, अब ध्वनि की चाल है बच्चों कई माध्यमों में अलग अलग प्रकार से ये अपना व्यवहार करती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है, सॉलिड, इसको ठोस बोलते हैं सॉलिड, एल माने लिक्विड और जी माने गैस माने द्रव। तो ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, उससे कम द्रव में होती है और उससे कम गैसों में होती है। अब ठोसों की बात कर लेते हैं बच्चों, तो 5130 मीटर प्रति सेकंड इसको अपन मानते हैं, और गैस की बात करें बच्चों 332 मीटर प्रति सेकंड चलती है। माने आपसे कोई 1 किलोमीटर दूर व्यक्ति खड़ा है, आपने उसका नाम चिल्लाया तो 1 किलोमीटर, तो उसको पता है आपके ओंठ के चलने की आवाज़ तो उसको दिख जाएगी, ओंठ चलती हुई दिख जाएगी, लेकिन आवाज़ आपकी 3 सेकंड में उस तक पहुंचेगी। कभी प्रयोग करना, क्योंकि हवा में जो ध्वनि है वो 332 मीटर चलती है पर सेकंड, यहाँ लिखा है मीटर प्रति सेकंड, माना 332 मीटर जो है 1 सेकंड में चलती है। ठीक है। और लोहे में बहुत चलती है, पता है? बताओ, कभी रेलवे स्टेशन पर जाना, ट्रेन आ रही है बहुत दूर से, आवाज़ नहीं सुना पड़ रही, पता ही नहीं चल रहा ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही। ट्रेन की पटरी पर कई लोग ऐसे अब तो मना करते हैं क्योंकि इधर इधर से आना जाए ट्रेन, तो ऐसे अपन कान लगाते हैं। अगर ट्रेन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पर हो तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है। सोचो, क्योंकि यहाँ लिखा है ना 5130 मीटर पर सेकंड, माने 5 किलोमीटर चलती है भाई साहब 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर। काय में? ठोस में जो आवाज़ है, जो ध्वनि है बच्चों 5 किलोमीटर चलती है, 5130 मीटर पर सेकंड। इसका किलोमीटर बनाएंगे तो 5 किलोमीटर बनता है, क्योंकि 5130 हो रहा ना ये, तो 5 किलोमीटर चलती है। परीक्षा में पूछा जाएगा ठोसों में ध्वनि की चाल कितनी है, 5130 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में तो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब बच्चों, अब यहाँ पर आपका टॉपिक क्या है, यहाँ पर ये इतना आपका कंप्लीट हो गया है। अब बहुत अच्छी चीज देखते हैं अपन। तो बच्चों जो ध्वनि है आवृत्ति के आधार पर इसके प्रकार देखते हैं, आवृत्ति के आधार पर। और आवृत्ति का मात्रक आप सभी जानते हैं, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है। तो बच्चों आवृत्ति के आधार पर ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हर साल इसी से ही प्रश्न बनता है।
ठीक है। तो देखो पहले होती हैं बच्चों अब श्रव्य तरंगें, अब श्रव्य तरंगें, फिर होती हैं बच्चों श्रव्य तरंगें, याद करवा रहे, टेंशन मत लो। फिर होती हैं पराश्रव्य तरंग। ये 3 प्रकार की तरंगें होती हैं आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि है, ध्वनि की श्रव्य सीमा का हो, कुछ भी देखो परीक्षा में आपसे बन जाएगा। ये पूछेंगे कि जो अवश्रव्य तरंगें हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है, श्रव्य तरंगें की आवृत्ति कितनी होती है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों जो अवश्रव्य तरंगें हैं, पहले श्रव्य का लिख लो। श्रव्य माने सुनना, सुनना। तो अपन कौन है, मानव, अपन कौन है, मानव। और अपन मानव लोग जो हैं बच्चों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज माने 20,000 आवृत्ति तक की अपन ध्वनि सुन लेते हैं। लेकिन 20 से जैसे ही बच्चों कम होती है अपन नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी जो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से कम होती है, इन्हें अपन नहीं सुन पाते। ध्यान रखना, यहाँ माना लिख दिया है, ये नहीं सुन पाते अपन, परीक्षा में पूछा जाएगा, और इन्हें भी नहीं सुन पाते हैं। और जो पराश्रव्य तरंगें हैं ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हर्ट्ज से अधिक। इतना समझ में आ गया है तो बताओ। आवृत्ति के आधार पर तरंगों को अपन ने बांटा तो 3 प्रकार हो गए, अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। अवश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम, रट लो, इंपॉर्टेंट है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और बच्चों जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इन्हें अपन अंग्रेजी में अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो इनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। इन्हें अपन पराध्वनिक भी लिख सकते हैं, पराध्वनिक, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज। अब बात आती है जब इन्हें अपन नहीं सुन पाते हैं, इन्हें अपन नहीं सुन पाते हैं तो भैया इन्हें सुनता कौन है, इन्हें सुनता कौन है। और फिर दूसरी बात, इन्हें उत्पन्न करता कौन है। जब सुनने वाली बात आई तो कोई उत्पन्न तो करता होगा, सही बात है, उत्पन्न तो कोई करता होगा, ठीक है। तो वो अपन को देखना है। देखो एक बार और देख लेते हैं, इनका अंग्रेजी नाम क्या है। नहीं, एक हिंदी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी के छात्र तो देख लो। इन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इन्हें बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा माना होता है बड़ा, ध्यान रखना, 20,000 बड़ी संख्या है तो इसे अल्ट्रा बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। ये अपनी इंफ्रासोनिक। अब अपन को बच्चों क्या देखना है, बस वही देखना है कि इन्हें सुनता कौन है, इन्हें सुनता कौन है। तो अपन ऐसा करते हैं, ये मानव तो यहाँ चलो इसको हटा देते हैं, मानव को हमने हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो अवश्रव्य तरंगें हैं इन्हें कौन उत्पन्न करता है, अवश्रव्य तरंगें, ये अपन को यहां देखना है। देखो बच्चों भूल जाओगे, हमने क्या कहा, हमारा वीडियो देखो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ट्रिक अपन देखते हैं, हमने कहा सुन लो। अब कोई नहीं सुन रहा है तो हम वहां से क्या कहेंगे, अब क्या, अब नहीं, आपने किसी से कहा, उसको पहले सुनाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था। अब कोई आदमी आया और कर रहा है, चिल्ला रहा है, अरे भाई। तो बा ने कहा अब मैं बहरा नहीं हूं। क्या कहा, ध्यान से सुनना। किसी ने किसी के पास आकर के कर रहे चिल्लाया, तेज चिल्लाया। तो बा ने कहा दूसरे व्यक्ति ने, भाई साहब अब मैं बहरा नहीं हूं। उसने ये कहा अब मैं बहरा नहीं हूं, अब मैं बहरा। तो ध्यान रखना बच्चों, बहरा इससे अपन ट्रिक बनाएंगे।
यहाँ की बात कर रहा है अपस्रब की, वो तो यहाँ इधर इसकी लाइन बना दे रहे हैं हम। तो बच्चों बेहेल मछली इन्हें उत्पन्न करती है, बेहेल मछली उत्पन्न करती है बच्चों, और सुनती भी है। ठीक है, बेहेल मछली हो गया। क्या बेहेल मछली, कभी बच्चों आपने देखा है हिरण कितना कोमल जानवर होता है बेचारा, लेकिन देखो उसके पास कितनी ताकत है, थोड़ी सी आहट से भी वो भाग जाती है, थोड़ी सी आहट से, बिल्कुल थोड़ी सी आहट से। तो बच्चों अपस्रब तरंगों को हिरण भी सुन लेता है। हिरण, राइनोसेरस, इसे बोलते हैं गैंडा। क्या बोलते हैं? गैंडा। ठीक है, तो बच्चों ये अपन को ध्यान रखना है बस, कितनी सरल ट्रिक है। अब मैं बहरा नहीं हूं, अब से अपस्रब तरंगें कौन सुनता है? कौन सुनता है? बहरा, बा से बेल मछली, हा से हिरण और रा से राइनोसेरस, ये सुन लेते हैं अपस्रब तरंगें। और बच्चों पता है आपको, जो राइनोसेरस है ये इन तरंगों को उत्पन्न भी करता है। जो गैंडा है ये राइनोसेरस जो है ये इन तरंगों को बच्चों उत्पन्न भी करता है, परीक्षा में आता है अपस्रब तरंग पर। ठीक है, नहीं आप भूल जाओ। यहाँ तक आपको कोई समस्या हो प्रिय छात्रों तो बताओ। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा में और पूछेंगे तो और पूछ लेंगे। राइनोसेरस क्या है? गैंडा हाथी है। तो हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सांप। कई बिल्ली भी देखी हुई है आपने, बिल्ली भी तुरंत जग जाती है, कुत्ता भी तुरंत जग जाता है। थोड़ी सी आहट, आपके कुत्ता रात के चिल्लाता है तो हो सकता है उसे कुछ सुनाई दे रहा हो, भूत की आवाज़ सुनाई दे रही हो, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मतलब ये जो जानवर है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये बिल्कुल छोटी से छोटी आवृत्ति की ध्वनि सुन लेते हैं ये, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सांप। ठीक है, और ये हमने बता दिया। परीक्षा में राइनोसेरस पूछा जाता है हमेशा, तो बेल मछली, हिरण, राइनोसेरस। ठीक है, ये यहाँ पे अपस्रब हो गया और श्रव्य का पता ही है। अब अपन को पराध्वनिक देखना है। पराध्वनिक, पराध्वनिक, पराध्वनिक माने पराश्रव्य। ये इंपॉर्टेंट परीक्षा में इसी से परीक्षा में बच्चों प्रश्न बनेगा। ठीक है, आवृत्ति अपन ने पहले देख ली थी। अब बात करते हैं कि इन्हें बच्चों उत्पन्न कौन करता है, पराश्रव्य को उत्पन्न कौन करता है। भूल जाओगे, पता है, मैं भूल जाओगे। ट्रिक से याद करवाते हैं पराश्रव्य तरंगों को, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, एक बार वीडियो देख लोगे तो। ठीक, चलो, तो अपन ये पराश्रव्य तरंगें जो है इन्हें कौन उत्पन्न करता है।